हाई कटअप बता रहे हैं, क्या पता कहाँ से बता रहे हैं, जबकि खुद चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो बोले हैं कि कटअप बहुत ही कम जाएगा, और ये जहाँ तक संभावना लगता है बहुत सारे टीचर कम भी बता रहे हैं। तो सर आपका क्या कटअप है सर, शिक्षक वाले पे क्या कटअप रखे हैं? देखिए पिछली बार की तुलना में जो मैंने बताया था, पिछली बार भी मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, 60 से 65 बताया था हाईएस्ट। आपका देख रहे हैं हमेशा कटअप जो है ये कम आ रहा है सर। कटअप कम आने का एक सबसे बड़ा कारण है कि जो बीपीएससी ने परीक्षा लिया है पीआरटी में बॉयज जो फर्स्ट सेटिंग था, वो पेपर रियल में टफ था। रियल टफ मतलब सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है बीपीएससी का, उससे भी टफ था जी। मतलब रियल टफ पेपर था, ये मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। मैं भी जो कम्युनिटी पोल किया था सर, उसमें कम्युनिटी पोल में मैं देखा था कि जो बच्चे 50 से 60 वाले हैं सर, वो ज़्यादा परसेंटेज दिखाई दिए, मतलब वोट उसमें किए कि 50 से 60 वाले में मेरा ज़्यादा मार्क्स है, तो वो वहाँ पर आया था। सर कटअप एक बार लेकर बता दे बच्चों लोग को कि क्या क्या कटअप है गर्ल्स बॉयज में सर, कितना कितना कटअप रहने वाला है? देखिए पहले मैंने 60-65 बताया था, लेकिन अभी जो कटअप होगा मेरे अनुसार अधिकतम 55, अधिकतम जो अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल रियली टफ था। अब कोई अतिशयोक्ति हो जाए आयोग में तो मुझे नहीं पता कि भैया हो सकता है कुछ लोग आयोग तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे से 1000 बच्चे ही संपर्क किए हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि और लोगों का हो सकता है एक नंबर ज़्यादा हो, पर मुझे जो लगता है पेपर का स्टैंडर्ड देखकर, चूंकि मैं पेपर इतने दिनों से दिया, पढ़ाया, पूरा जो अभी तक इतिहास बीपीएससी का मुझे लग रहा है अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर है। और ऐसे में 55 जनरल में जिस बॉयज का है, बॉयज सेक्शन में जनरल में जिसका 55 है, वो एकदम मान के चलिए कि आप रिजल्ट के अंदर हैं। 55 नंबर यदि आपका है तो एकदम 100% इन है, आपकी नौकरी हो रही है। BC2 और EWS की बात करेंगे सर तो 50 से 53 के बीच रिजल्ट हो जाएगा। BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चों की बात करेंगे सर तो इसमें 45 से 47 के बीच रिजल्ट हो जाएगा, और SC में 42-43 तक स्कोर जाएगा, यानी 40 के आसपास भी जा सकता है। ST कैटेगरी बॉयज में जनरल के बराबर ही उनका मेरिट होता है, क्योंकि उनमें सीटें कम होती है, तो उनका जाएगा सर मान के चलिए 53-55 के आसपास। और गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स का पेपर बॉयज से आसान था, आसान था उनका पेपर, बस इतना आसान नहीं था कि खेल खेल में उड़ा दिया जाए। उनका भी पेपर आप मॉडरेट टाइप का कह सकते हैं, बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन गर्ल्स में भी लड़कियां भी बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, उनको आप कम नहीं आंक सकते कि लड़की हैं तो कम कट हो जाएगा, लेकिन फिर भी बॉयज की तुलना में अगर लड़की का 50 से 52 के बीच में है, 50 से 53 के बीच, तो आपका रिजल्ट जनरल में हो जाएगा। अगर आप BC2 और EWS में हैं तो आप मान के चलिए कि 47 से लेकर 50 के बीच यदि आप हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। यदि आप BC1 लड़की में हैं तो आप मान के चलिए 44 से 48 के बीच रिजल्ट आपका हो जाएगा। और यदि आप आप इसमें हैं SC में हैं तो आपका रिजल्ट 40 के आसपास गर्ल्स में हो जाएगा। वो जो कैप नीचे करने की बात किया कि ऊपर का कैप हटाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा, कट ऑफ में लोग आ ही जाएंगे। पोल में भी आया सर, जो कम्युनिटी पोल मैंने किया है उसमें 50 से 60 वाले यही पोल में भी आया। देखिए सर मेरे पास तो कम्युनिटी पोल आप करवाए, 1000 बच्चों का सर्वे मेरे पास है, फोन किए लोगों ने, मैसेज किया लोगों ने, तो जो कट ऑफ मैंने बताया मुझे तो लगता है पेपर के अनुसार कि वही कट ऑफ रहेगा। पर सारे बच्चों का तो मैंने रिपोर्ट लिया नहीं है, मेरिट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन जो मैंने बताया। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, आप सभी को पैसे की सख्त आवश्यकता होगी, मैं समझ सकता हूं। तो आप पैसे की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मैं बता दूं तो आप बड़े आसानी से 700 से 300 से लेकर के 700 रुपया 1 मिनट में आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसका मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एंजल वन ऐप है, इस एंजल वन ऐप के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। आपको पैसा कैसे कमाना है वो मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको उसमें अपना अकाउंट कैसे बनवाना है और कैसे करना। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैंने अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कि एंजल वन को ऐप डाउनलोड करें और 750 कमाएं, इस तरह से लिखा होगा। आप उस लिंक के जरिए ही क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, तभी यह जो है रेफरल काम में आएगा आपका अगला। यानी अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ये काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए उसी लिंक पर आप क्लिक करिएगा और उसके बाद आप एंजल वन का ऐप डाउनलोड करिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आप जो है अपना ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से लिंक से क्लिक करने के बाद ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अकाउंट बनाना है, जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है कि आपको कैसे कैसे अकाउंट को बना लेना है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एंजल वन का एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके, जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी लोग हैं, जितने लोग से आप ये काम करवा सकते हैं, अकाउंट बनवा सकते हैं। आपको सिर्फ अकाउंट बनवाना है, 1 भी रुपया उसमें नहीं लगता है, 1 भी रुपया का आपको खर्च नहीं करना है, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अकाउंट बनाने के बाद जब आपको पैसा सफलतापूर्वक मिल जाए तो आप ऐप को डिलीट कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप रेफरल कोड पर ये आप यूज कर सकते हैं 315392 TAR करके आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और लिंक पर जो क्लिक करके ही आपको ऐप को डाउनलोड करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मुझे कैसे रेफरल का अर्निंग हुआ, देखिए आप यहाँ पे मुझे 500 का भी एक बार अर्निंग हो चुका है और एक बार 300 का भी अर्निंग हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको 7.5 मेरे दूसरे वाले आईडी में 750 तक का अर्निंग मैंने किया है, उसका मैं सबूत आपको अमेजॉन पेपर दिखा देगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस समय मेरे अमेजॉन पे में 1239 रुपया पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूँ, ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया, ये 300 भी मैंने वहीं से अर्न किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ से देखिए कितना पेमेंट मैंने यहाँ से 1900 का मैंने बिजली का बिल जमा किया है। ये मैंने बैलेंस जो है रिचार्ज किया था मोबाइल पे। तो इस तरह से आप कमा सकते हैं और अपना सारा खर्चा उठा सकते हैं यहीं से। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके हैं कि अकाउंट आपको कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जरूरी होता है। तो इस तरह से जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह से अपना अकाउंट आपको बना लेना है। तो बना करके पैसा कमाइए और लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में वहीं से आपको डाउनलोड करना है। चलिए मिलते हैं, आगे वीडियो देखिए। और डीएलएड सभी लोगों का एक नज़र टिका हुआ है कि आखिर जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, जिसमें उन्होंने बीएड धारी को 5वीं कक्षा तक के लिए जो एलिजिबल नहीं माना गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव करते और 11 तारीख को 11/8 को जो डिसीजन आया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि 5वीं कक्षा तक के लिए जो पढ़ाने के लिए जो एलिजिबल है वो डीएलएड वाले ही हैं, बीएड वाले नहीं हैं। इसके बाद एक भूचाल सी आई। बहुत सारे लोगों को ये हजम नहीं हुआ कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है बीएड वाला, लेकिन आप डीएलएड वाले जो कम पढ़े लिखे हैं उसको आप योग्य मान रहे हैं और बीएड वाले को अयोग्य मान रहे हैं। ये हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट पढ़ेंगे उसमें उनका तर्क है। तर्क ये है कि मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण फिर से हम देते हुए फिर उस जजमेंट पर भी बात करेंगे। अच्छा। एक उदाहरण ये समझिए कि एक जो है सो कार है और एक मोटरसाइकिल है। तो कार हर मामले में ज्यादा दाम का भी होता है, कंफर्टेबिलिटी भी होती है, ये सारा चीज है। मोटरसाइकिल का आप कहिएगा कि कम है, लेकिन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। गली संकीर्ण है तो 4 चक्का नहीं जा सकता है, वहां मोटरसाइकिल ही सुटेबल होता है। तो मोटरसाइकिल का काम वहां पर होगा, वहां कार का कोई यूटिलिटी नहीं है, काम नहीं, क्योंकि गली संकीर्ण है, उसमें वही चीज है। तो हर चीज में लोग कहेगा कि कैसा बेवकूफ है कि कार को छोड़ रहा है और मोटरसाइकिल को पसंद कर रहा है। भाई, उस गली को गुजरने के लिए मोटरसाइकिल ही कंफर्टेबल है। ठीक उसी तरीके से उस जो डीएलएड 1 to 5 के लिए डीएलएड वाले मोटरसाइकिल ही है, लेकिन समझिए सुटेबल भी वही है। अच्छा। इसी तरह का चीज को मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब यहाँ पर विवाद ये उठा। अच्छा। कि बिहार में उस चीज के पर लागू होगा कि नहीं। तो ये जजमेंट आ जाने के बाद बहुत सारे जगह इस बात को उठाया गया कि ये जो नई वैकेंसी आएगी उस पर लागू होना चाहिए, पूर्व के वैकेंसी पर लागू नहीं होनी चाहिए। और बिहार सरकार को भी, तो जब संपूर्ण जजमेंट का आप अवलोकन करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि संपूर्ण जजमेंट में क्या बिहार को पार्टी बनाएगी, तो आंसर इज यस। उसके जजमेंट में लिखा हुआ है कि बिहार को भी पार्टी बनाया गया था। बिहार सरकार के तरफ से बोला गया था कि रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई नहीं गए थे, तो एक प्रधान सचिव के नाम से लेटर भी है जो जजमेंट का ही पार्ट है। अच्छा। और उसके बाद बीएड वाले जो है यहाँ से पार्टी बनाया गया था कि अपने पक्ष को रखिए। तो ये कह देना कि बिहार को समुचित अवसर नहीं मिला, ये कहना गलत है। तो आप देखिए, कोर्ट में आप जाते हैं, एक संभावना चूंकि उस पर साइलेंट है जजमेंट में कि इसको पूर्व के डेट से लागू होना चाहिए कि वर्तमान के डेट से, तो चूंकि वो नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया गया था, इसीलिए ये कह देना कि बिहार सरकार पर ये, तो इसीलिए जब स्पेशली यदि पूछेंगे तो ये लग रहा है कि उस पर जो है सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का जो पैटर्न है वो इंटरफेरेंस करने से साफ इनकार कर देते कि जो जजमेंट है उसी से आप काम चलाइए, उसमें हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन सर, जब वैकेंसी आया था सर, तो उस समय निर्णय नहीं आया था सर, लेकिन जब वैकेंसी आ गया, परीक्षा भी ले लिया गया है, आंसर की तक जारी कर दिया गया है और बीएड वालों का रिजल्ट रोक दिया गया है। हालांकि बीपीएससी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी तरह से इस परीक्षा को कंडक्ट भी कर रही है। 1 to 5 में बीएड वालों का रिजल्ट कहा गया है कि परीक्षा फल की उम्मीद न किया जाए। हालांकि ट्वीट भी किए थे अतुल प्रसाद जी की बीएड वाले परीक्षा दें, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नियम चल रहा है उसी के अनुसार हम बाध्य हैं लेने के लिए। बीएड वाले परीक्षा दें लेकिन परीक्षा फल की उम्मीद ना करें, इस तरह का बयान दिया गया था। क्या सर आपको लगता है कि जब परीक्षा ले लिया गया है, आंसर की जारी कर दिया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी इस बहाली पर एक बार विचार करना चाहिए? क्या एलिजिबल मानना चाहिए? देखिए, आप यहाँ पर तो एग्जाम लिया गया है, कई दफे आपने देखा होगा कि एग्जाम हो जाने के बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग भी बहुत जगह कर लेता है और उस एग्जाम को भी रद्द किया जाता है। हाँ, जैसे दरोगा वाले में आपने देखा होगा कि सारे आयोग ने एग्जाम लेकर सारे चीज करके ज्वाइनिंग तक की बात हो गई थी और उसको निरस्त किया गया था।
तो ये एग्जाम ले लिए, इससे उसके मेरिट पर असर हो गया, वो बात नहीं है। अच्छा। नोटिफिकेशन को ही जब चैलेंज किया गया था और उस नोटिफिकेशन को ही जब रद्द कर दिया गया, तो इसको माने आप एक चीज समझिए कि जो चीज अयोग्य है उसको मान लिया गया है, तो आप बाद के नोटिफिकेशन या पहले वाले नोट जिसकी बहाली नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को रोजगार से मतलब नहीं है, क्वालिटी बेस्ड टीचर की जरूरत है। तो आप ये बताइए कि इस बात का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डीएलएड वाले ही सुटेबल हैं, 5वीं कक्षा तक बीएड वाले नहीं, तो केवल इसलिए कि आप फॉर्म भर दिए हैं, एग्जाम दे दिए, इसलिए आपको सुटेबल कर दिया जाए, ये कहां से हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट तो यही बात कहती कि नहीं बीएड वाले अयोग्य हैं 5वीं कक्षा तक के लिए, इसीलिए ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप अयोग्य हैं, तो आप अच्छी बात है कि अयोग्य, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसे परिस्थिति में जो है सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः परहेज करती है कि अपने जजमेंट में संशोधन करने से। और अच्छा। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश वाले में भी यही जजमेंट आया, बंगाल वाले में भी उन्होंने कहा कि मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो बिहार सरकार ऐसा इसलिए भी की है कि एग्जाम ले लिया डायरेक्ट, यदि वो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंटरफेरेंस करने से, जिसकी संभावना ज्यादा है, मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा, क्योंकि 3-4 जजमेंट आए हैं रिसेंटली जिसमें हस्तक्षेप करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो इसके लाभ है, ये सोच समझकर रणनीति के तहत भी कभी कभी जाया जाता है, क्योंकि यदि बीएड वाले को डायरेक्ट अब उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा तो ऐसे में विद्रोह की स्थिति हो जाएगी, छात्र भड़क जाएंगे। तो छात्रों को संतुष्ट करने के लिए कि भाई देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट से तक गए आपके लिए, आपकी बात को रखने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो ये जो है इसीलिए हम मजबूर हैं। हम चाह रहे थे कि बीएड वाले को भी हो जाए नौकरी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, तो वो उनका आक्रोश का डायरेक्ट सामना नहीं करना पड़ेगा सरकार को और आयोग को, उससे भी बचने की एक मैकेनिज्म होती है, जिस वजह से भी लोग सुप्रीम कोर्ट के शरण में अपना जाना पसंद करते कि भाई नहीं हुआ तो अपना उस पर पल्ला झाड़ देते कि भाई न्यायालय का आदेश था तो हमने ये किया। मतलब लेकिन हकीकत सब जानते हैं, आयोग भी जान रही है। मतलब आपका साफ कहना है कि बिहार सरकार के इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के मूड में नहीं आएगी। अभी तक जो जितने नंबर ऑफ जजमेंट आए हैं, आप बंगाल का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कहीं भी इस तरह का बात कहने से उन्होंने इनकार किया है। बीएड वाले एलिमिनेट हो जाएंगे सर? हालांकि यदि आप नहीं, जो एलिमिनेट तो हो चुके हैं, एलिमिनेट तो वो हो चुके हैं इससे पहले के जजमेंट से, लेकिन अभी ये जो प्रश्न उठा है कि क्या ये चीज लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस पर आप स्पष्ट तरीके से समझिए कि अभी जो सीरीज ऑफ जजमेंट है, कभी कभी तो इरिटेट होकर सुप्रीम कोर्ट जो है सो पेनल्टी बांध देती है, अच्छा, फाइन बांध देती है कि आप इस कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 जजमेंट मैंने दे दिया, फिर से अब बिहार सरकार को ऐसी भी संभावनाएं रहती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सेम इशू पर 2-3 जजमेंट अभी रिसेंटली आए हैं, तो जिसको उन्होंने मना कर दिया है इंटरफेरेंस करने से। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाए तब तक लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अभी जब तक कोई आ नहीं जाए। बिहार सरकार के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है सर, आज तक 1,70,461 पदों की बहाली बिहार सरकार की तरफ से कभी भी नहीं आया था सर। तो क्या जो ये याचिका ये सब दायर किया जा रहा है, हालांकि कुछ दिनों में रिजल्ट देने की बात की जा रही थी, बिना रिजल्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया है सर, तो क्या जानबूझकर तो वैकेंसी को लेट नहीं किया जा रहा है? देखिए ये सब चीज राजनीतिक बयान हो जाएंगे, हम तो कानूनी तौर पर बात करेंगे। बहुत चीज तो मैं सत्य जानता हूँ, जिस चीज को माइक पर बोलना भी उचित नहीं है। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है छात्र हित में बोल देना चाहिए, लेकिन उसके मायने बहुत सारे लोग निकालने लगते। सवाल एक लाइन में ये समझिए कि अपनी इसमें बहुत सारे बातें होती है। मैंने जो कहा कि ये सब भी एक फैक्टर होता है, बहुत सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें हुई है, क्योंकि जजमेंट वो लोग भी अवलोकन कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि उसके पीछे ये है कि एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए था, तो एग्जाम ले लिया। आप पहले भी बोल रहे थे ये बात, और तब उसके बाद 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम ले लिए, रिजल्ट नहीं देंगे। तो भाई आप तो बच्चे तो मजबूर हैं, वो बेरोजगारी दूर करने के लिए सोचते हैं कि हमको हो जाए, लेकिन आप वो जो बीएड वाले हैं, अभी यदि इतना ही इन लोगों को है इस तरह की परेशानी, तो वो लोग जो है सो संशोधन करवा सकते हैं, अध्यादेश जारी करवा सकते हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो उसका उपयोग नहीं करके न्यायालय के ऊपर इसलिए छोड़ दिया जाता है कि लोगों को न्यायालय पर, सभी लोगों को आस्था है
तो न्यायालय का जब कोई निर्णय आ जाएगा कि न्यायालय ने मना किया कि नहीं इस चीज को हम नहीं मानते, तो छात्र भी शांत हो जाएंगे कि अरे सरकार तो पहल की, और सरकार पर भी नहीं आएगा। सरकार पर भी नहीं, तो उस चीज से बच। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने सब कुछ वीडियो दिखा दिया है, समझा दिया है, बुझा दिया कि कट ऑफ कैसे जाने वाला है, कम बेसी सब कुछ मैं बता दिया हूँ कि आपका 20% रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सीटेट में बना हुआ है। इसके वजह से आपका मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेल है वो 54 से 60 जो आपको दिख रहा है, और जो फीमेल है वो 51 से जो 55 दिख रहा है। एक्चुअली में उसमें भी आप 8-9 नंबर कम कर लीजिए आप, तो मतलब मान के चलिए अगर आप मेल हैं और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका नंबर 50 के लमसम में भी आ रहा है यानी 45 से 50 के भी बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर आप महिला हैं तो सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर से ज़्यादा है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका तो कट ऑफ कम भी करेंगे वो लोग, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी घटाएंगे। आप लोग देखिएगा अब बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो चुके हैं अभी इस रेस से। तो आप इसलिए मैं आपको जो कट ऑफ ये दिखा रहा हूँ, इससे भी कम से कम 5-5, 6-6 नंबर और नीचे आने वाला है कट ऑफ। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर हूबहू अच्छे से। चलिए।